नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पानी का बिल 307, सीवरेज चार्ज में 92 रुपए की मासिक बढ़ोतरी, विभाग ने जारी किए बिल। जल शक्ति विभाग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल के साथ सीवरेज के चार्ज में भी 92 रुपये मासिक बढ़ोतरी की है। पानी के बिल पर 30% सीवरेज का चार्ज जल शक्ति विभाग की ओर से वसूल किया जाता है। अब मासिक सीवरेज चार्ज 41 रुपये से बढ़कर 133 रुपये हो गया है। पानी के बिल में मासिक 307 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 137 रुपये मासिक बिल लिया जा रहा था, जो कि अब 444 रुपये हो गया है। हिमाचली युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, प्रदेश सरकार करवा रही इंटरव्यू। जो नौकरी की राह देख रहे हिमाचली युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर मिलने वाला है। विदेश में युवाओं को नौकरी का अवसर देने के लिए हिमाचल सरकार स्पेशल ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 अक्टूबर को हमीरपुर में एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करेगी। यह भर्ती तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए होगी। युवा साक्षात्कार में शामिल होकर इस भर्ती का लाभ ले सकते हैं और अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। टीजीटी, जेबीटी समेत 14 विभागों के सैकड़ों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। एचपीएससी में इस दिन से होंगे रिटर्न एग्जाम। हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग नवंबर माह में विभिन्न भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। राज्य चयन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर के बाद रिटर्न एग्जाम शुरू होंगे। आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एक क्लास 3 भर्तियों में शिक्षा विभाग के टीजीटी और जेबीटी के साथ 14 अन्य विभागों के पद शामिल हैं। बता दें कि टीजीटी और जेबीटी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब केवल कॉल लेटर जारी कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी करवाई जाएंगे। आयोग ने सीबीटी आयोजित करने वाली एजेंसी को फाइनल कर आदेश जारी कर दिया। सबसे ज्यादा आवेदन टीजीटी के 72,986 और जेबीटी के 17,181 पदों के लिए प्राप्त हुए हैं। क्या एसपीयू के बीएड कॉलेज एचपीयू में होंगे शिफ्ट, जाने क्या बोले पटेल यूनिवर्सिटी के वीसी। जी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी के तहत बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने की चर्चाओं को अब विराम लग सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से अगले सत्र से बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने को लेकर पटेल यूनिवर्सिटी को पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र के जवाब में एसपीयू ने नियमों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा है। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में आधे कोर्सों को दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने पत्र के जवाब में अपने इस पक्ष को मजबूती से रखा है। एसपीयू के तहत संचालित किए जा रहे सभी बीएड कॉलेज अधिनियम के तहत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा रहेंगे। इस दौरान यूनिवर्सिटी से बीएड प्रवेश परीक्षा का अधिकार छीना गया है। दरअसल एसपीयू और एचपीयू की ओर से आयोजित करवाई जा रही बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अलग अलग परीक्षाओं का मुद्दा हाईकोर्ट के ध्यान में आया तो दोनों यूनिवर्सिटी ने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा था। सरकार के समक्ष रखे अपने अपने पक्ष में दोनों यूनिवर्सिटी ने एक साल छोड़कर प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने प्रवेश परीक्षा को एचपीयू से कराने के आदेश जारी किए। इसको लेकर एसपीयू को कोई भी ऐतराज नहीं है। प्राकृतिक खेती से तैयार जौ को किसानों से इस भाव में खरीदेगी सरकार। 8 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद। हिमाचल प्रदेश में खेती के क्षेत्र से जुड़ी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में पहली बार किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार जौ अब 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए सरकार 8 अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में अहम साबित होगा। बता दें कि राज्य सरकार ने जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। दूरदराज क्षेत्र पांगी में पहली बार सरकार इसकी खरीद के लिए अभियान चला रही है। कृषि विभाग ने खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी तक इस घाटी में हुड़ान, सेचू, सुराल, किलाड़ और साच में 5 खरीद केंद्र स्थापित किए गए। पांगी क्षेत्र के 80 किसानों ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग में पंजीकरण करवाया है। टोल प्लाजा पर यूपीआई से भी भुगतान 2 गुना नहीं 25% ही ज्यादा लगेगा शुल्क। जो वाहनों में फास्टैग न होने, अमान्य होने या बैलेंस खत्म होने की स्थिति में वाहन मालिकों को अब प्रदेश के 8 टोल प्लाजा पर 2 गुना की जगह 25% ज्यादा टोल ही देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
बता दें कि अभी फास्टैग न लगे होने की स्थिति में वाहन मालिकों को दोगुना शुल्क चुकाना पड़ रहा है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियम 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक यदि वाहन मालिक फास्टैग न होने या उसमें बैलेंस खत्म होने पर यूपीआई यानी कि एकल भुगतान प्रणाली से भुगतान करते हैं तो उन्हें सिर्फ 25% अधिक शुल्क देना होगा। मंत्रालय ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि किसी वाहन श्रेणी की टोल फीस 100 रुपये है तो फास्टैग न होने पर नगद भुगतान 200 रुपये करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपये ही देने होंगे। वाहन मालिक को रसीद दी जाएगी। इस पर फीस प्राप्ति की तारीख, समय, कुल राशि और वाहन की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख होगा। पूर्व सैनिकों को मिलेगी नौकरी, 15-16 को इंटरव्यू, 25 पद भरने के लिए होगी प्रमाण पत्रों की जांच। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को कोटे के आधार पर इसी माह नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए पूर्व सैनिक रोजगार सेल की तरफ से इंटरव्यू की तिथि निर्धारित की गई है। जूनियर कोच, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन श्रेणियों के करीब 25 पद भरे जाने हैं। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से साक्षात्कार की तिथि 15 व 16 अक्टूबर 2025 तय की गई है। बता दें कि निर्धारित तिथि को प्रदेश भर के योग्य पूर्व सैनिकों को बुलाया गया। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद योग्य पाए जाने वाले पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया गया है। एम्स बिलासपुर बनेगा नया इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। प्रबंधन ने केंद्र के पास स्वीकृति के लिए भेजा 350 करोड़ का प्रोजेक्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में आने वाले समय में एक और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संस्थान प्रबंधन की ओर से लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उस ओर हरी झंडी मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इमरजेंसी ओपीडी में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एम्स से प्रबंधन की माने तो डेली इमरजेंसी ओपीडी की दर 60 से 70 है, यानी एक घंटे में 4 से 6 मरीज अटेंड हो रहे हैं। प्रदेश की नहीं बाहर से भी मरीज यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को महसूस करते हुए प्रबंधन ने एक और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के निर्माण का निर्णय लिया है। हिमाचल पंचायत चुनाव, निर्वाचन पहचान पत्र है तो जरूरी नहीं पंचायत चुनाव की सूची में भी नाम हो, जाने पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम घोषित हो गया। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाई है। मतदाता सूची में नाम जांचना आवश्यक है और जिन व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं है वे 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र इस बात की गारंटी नहीं कि संबंधित व्यक्ति का नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भी दर्ज हो। ऐसे में जांच करना आवश्यक है। घन्नाहट्टी के पास एचआरटीसी बस की हुई ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बची सवारियों की जान। एचआरटीसी की बस घन्नाहट्टी के समय ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गई। बस में सवार 34 सवारियों में हड़कंप मच गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को कच्ची संपर्क सड़क पर मोड़कर डंगे से टकरा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सभी सवारियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार घटना रविवार सुबह करीब 11:15 बजे की है। शिमला से धर्मशाला जा रही एचआरटीसी की बस घन्नाहट्टी से कुछ पीछे पहुंची। उतराई में जब चालक ने ब्रेक लगाई तो उसे एहसास हुआ कि ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद चालक ने आसपास की सवारियों को इस बारे में बताया और उन्हें संयम बरतने की अपील की। इसके बाद घन्नाहट्टी के कांडा जेल मोड़ से पहले चालक ने कच्ची संपर्क सड़क को देखते हुए बस को उस ओर मोड़ दिया और बस को डंगे से टकरा दिया, जिससे बस रुक गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्य समिति की घोषणा, जगत प्रकाश नड्डा जयराम ठाकुर बने आमंत्रित सदस्य। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश कार्य समिति के लिए 129 सदस्यों की घोषणा की है। इसमें 24 अस्थायी आमंत्रित सदस्य और 105 कार्य समिति सदस्य हैं। आमंत्रित सदस्यों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद कंगना रनौत, इंदु गोस्वामी, हर्ष महाजन, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविंद्र सिंह रवि, सरवीन चौधरी, गोविंद ठाकुर, सुखराम चौधरी, विक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री राजीव सेजल और राजेंद्र गर्ग शामिल हैं। लाहौल घाटी में बर्फबारी, धौलाधार की पहाड़ियों पर भी सीजन का पहला हिमपात, जाने मौसम अपडेट।
जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू सहित जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में मौसम ने फिर करवट ली है। रविवार सुबह से जहां कुल्लू घाटी में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। लाहौल में यह इस सीजन की पहली बर्फबारी है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा समेत पूरी लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी से रोहतांग मार्ग बंद हो गया है। वहीं जिला कांगड़ा में शनिवार रात से जारी बारिश के कारण धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हो गया। धौलाधार की पहाड़ियों बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। खराब मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। धर्मशाला में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। चिंतपूर्णी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हुई दुर्घटना की शिकार, 4 घायल। रविवार सुबह माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन के लिए अमृतसर से रवाना हुए श्रद्धालुओं की थार गाड़ी तलवाड़ा बाईपास पर हादसा का शिकार हो गई। सुबह करीब 5 बजे श्रद्धालुओं की गाड़ी दूसरी वाहन को बचाने के प्रयास में सड़क से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनते ही मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और घायलों को बाहर निकालकर तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी भेजा गया। इस हादसे में 4 श्रद्धालु घायल हुए, जिनकी पहचान मोहित उम्र 19 वर्षीय, रितिका उम्र 21 वर्षीय, सुमित उम्र 18 वर्षीय और कमल दास बरसाना उम्र 36 वर्षीय के रूप में हुई है। सभी घायल अमृतसर के निवासी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब QR कोड से मिलेगी हर जानकारी। जानने के लिए जाने पूरी खबर। क्या आप भी नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए कई बार पेट्रोल पंप, ढाबा, शौचालय या अचानक तबीयत खराब होने पर नजदीकी अस्पताल ढूंढते रह जाते हैं? तो अब आपकी यह समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोजाना सफर करने वालों के लाखों लोगों की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। पारदर्शिता और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अब हिमाचल सहित देश भर के नेशनल हाईवे पर QR कोड वाले खास साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जो एक क्लिक में आपकी हर मुश्किल को हल कर देंगे। एक करवा चौथ पर घर आ रहे सैनिक की हादसे में मौत। ग्राम पंचायत खारसी के सैनिक की कार हादसे में मौत हो गई, जिससे पूरा क्षेत्र गमगीन है। जानकारी के अनुसार धमेश्वर दत्त उम्र 26 वर्ष से छुट्टी लेकर करवा चौथ पर्व के चलते घर आ रहा था कि शनिवार शाम श्री चमकोर साहिब रूपनगर लुधियाना रोड पर सामने से आ रही एक गाड़ी से हुई टक्कर में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धमेश्वर अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार में आ रहा था, जिसमें से एक और की मौत हो गई जबकि एक घायल है। धमेश्वर दत्त पुत्र राम सिंह अपने माता पिता का एकलौता बेटा था, जो कि अपने पीछे पत्नी, 3 साल का बेटा और 8 माह की बेटी छोड़ गया। वह SDM गोहर बचित्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आज सोमवार को सैनिक का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। तालाब में मछलियां मरने से फैली दुर्गंध, महामारी फैलने की आशंका। उपमंडल बंगाना के तहत ग्राम पंचायत थाना कला के गांव थाना खास में बने तालाब में सैकड़ों मछलियों के मरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तालाब में मछलियां किस कारण मरी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब काफी गहरा है और उसमें मछलियां मरने से दुर्गंध फैलना शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका बन गई है। क्लस्टर सिस्टम के विरोध में सुंदरनगर में गरजे शिक्षक SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने क्लस्टर सिस्टम के विरोध में रविवार को सुंदरनगर में धरना प्रदर्शन दिया तथा सुंदरनगर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरना प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक राम सिंह राम, जिला अध्यक्ष बाबूराम कुंडल, जीवन लाल, सुरेंद्र भारद्वाज, रामकृष्ण, देवेंद्र सैनी, हरीश ठाकुर, पवन कोंडल, तेगचंद ठाकुर व पवन भी शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम का लागू होना प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के लिए कोई कुठाराघात है। मैं किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाचार्य के अधीन नहीं किया जाएगा। इस 7 अक्टूबर तक बारिश व तेज हवाओं का अलर्ट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल में मानसून खत्म होने के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश में बारिश व तेज ठंडी हवाओं के चलने का दौर शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। वहीं कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली की पहाड़ियों और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोपहर तक बर्फबारी का दौर चला। रोहतांग दर्रे, मड़ी और अटल टनल के आसपास बर्फ की परत जम गई। पूर्व CM स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आएंगी सोनिया गांधी, खड़गे के आने पर संशय। जी हां,
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगाई गई प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आना लगभग तय है। उनके कार्यालय की तरफ से इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया। हालांकि प्रस्तावित दौरा स्वास्थ्य पर भी निर्भर करेगा। 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने पर अभी संशय है, जबकि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व केसी वेणुगोपाल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम में आने की सूचना मिल चुकी है। लोकसभा आयोग ने जारी किए उम्मीदवारों की ई एडमिट कार्ड। 15-16 अक्टूबर को होंगी ये 2 परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने डिप्टी मैनेजर, ट्रेनी व कंपनी सचिव के पद भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए। डिप्टी मैनेजर यानी कि जनरल के पद के लिए परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी। इसके तहत पेपर 1 सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद पेपर 2 दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा और इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर दोपहर 12:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। डिपो में राशन कार्ड डुप्लीकेशन में सरकार ने लाई पारदर्शिता। जिस सस्ते राशन के डिपो में राशन कार्ड ई केवाईसी प्रक्रिया से प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड डुप्लीकेशन में पारदर्शिता लाई है। सरकार ने ई केवाईसी प्रक्रिया को अपनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को और अधिक दक्षतापूर्ण और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आधार कार्ड नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। एम्स बिलासपुर में अभी शुरू नहीं हुई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी, मरीजों को दिल्ली किया जा रहा है रेफर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की ओपीडी अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिससे पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों विशेषकर एम्स दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर समय और धन का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार एम्स बिलासपुर में वर्तमान में मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ ही पेट संबंधित समस्याओं वाले मरीजों की प्राथमिक जांच कर रहे हैं। यदि किसी मरीज का मामला जटिल होता है या उसे विशेष उपचार की आवश्यकता होती है तो उसे तुरंत एम्स से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाता है। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत, हिमाचल के बीबीएन की दवा कंपनी में रोका गया उत्पादन। जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप का सेवन करने से 11 बच्चों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद हिमाचल के बीबीएन यानी कि बद्धी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र की दवा कंपनी में कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के राज्य दवा नियंत्रक ने दवा कंपनी के उत्पादन पर फिलहाल रोक लगाने की बात की पुष्टि की है। बता दें कि हिमाचल सरकार की स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी मामले पर नजर रखे हुए ये दवा नेक्सा डीएफ कफ सिरप है। मध्य प्रदेश में दुखद मामला सामने आने के बाद वहां की सरकार ने तमिलनाडु व हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है। हालांकि यह दवा यानी कफ सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी ने तैयार किया, लेकिन सोलन व बद्दी में स्थापित कुछ कंपनियां भी इसी दवा को मध्य प्रदेश को सप्लाई करती है। ऐसे में एहतियात के रूप में हिमाचल सरकार ने भी यहां उत्पादन बंद कर दिया है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को स्टेट ड्रग कंट्रोलर से जुड़ी टीम के साथ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल यानी CDSCO की टीम ने सोलन व बद्दी की 5 दवा कंपनियों की जांच की है। संयुक्त टीम ने सभी पहलुओं की जांच की है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल व एथिलीन ग्लाइकोल जैसे रसायन मिले हैं। इनकी अधिक मात्रा घातक हो सकती है। इससे किडनी व मस्तिष्क में नुकसान होता है। हिमाचल में गलत स्पेलिंग वाले वायरल चेक मामले में मिड डे मील इंचार्ज ड्राइंग मास्टर सस्पेंड। जानिए पूरा मामला। जब देश भर में सुर्खियों में छाए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से 25 सितंबर को जारी गलतियों से भरे वायरल चेक के मामले में शनिवार शाम शिक्षा विभाग ने स्कूल में तैनात मिड डे मील इंचार्ज या ड्राइंग मास्टर अतर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि ड्राइंग मास्टर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सिरमौर जिले के शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक की तरफ से संबंधित मास्टर की सस्पेंशन के लिखित आदेश जारी किए। चूंकि मामला देश भर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है और इस मामले में शिक्षा विभाग को भी काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा माना जा रहा है कि निदेशालय स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया। उसी के बाद विभाग ने ड्राइंग मास्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की है।
हाईकमान से मुलाकात करने सीएम सुक्खू पहुंचे दिल्ली। कांग्रेस संगठन के गठन पर होगा अंतिम मंथन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली गए, जहां प्रदेश कांग्रेस संगठन के गठन पर चर्चा होगी। एक साल से संगठन भंग है, जिससे भाजपा के हमलों का जवाब देना और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। आगामी पंचायती राज चुनावों और सरकार के 3 साल पूरे होने पर संगठन का होना आवश्यक है। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए। हाईकमान से मुलाकात के दौरान प्रदेश में कांग्रेस के संगठन के गठन पर मंथन होगा। करीब 1 साल से हिमाचल में सिर्फ पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह के सहारे की कांग्रेस का संगठन चल रहा है। संगठन के अभाव में कांग्रेस भाजपा के हमलों का जवाब देने में नाकाम है। साथ ही सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। पीओके भारत का एक कमरा है, उसे वापस लेकर रहेंगे। पाकिस्तान पर गर्जे मोहन भागवत, दे डाली बड़ी चेतावनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के भारत का अभिन्न अंग बताया, जिस पर कुछ अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बोलते हुए कहा कि पीओके भारत का ही कमरा है और उसे एक दिन वापस लेना होगा। एसडीएम की शिकायत पर कुल्लू थाना में महिला के खिलाफ मामला दर्ज। जब कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला पर दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला पर पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज हुआ। एसडीएम शुक्ला ने 4 दिन पहले कुल्लू पुलिस को शिकायत की थी। बता दें कि एसडीएम ने महिला पर बिना अनुमति के उनके निवास में घुसने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके अलावा प्रताड़ित करने, छवि को बदनाम तथा जबरन वसूली के भी आरोप लगाए। अब पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जंगल रोपा के युवक व एनआईटी के 2 छात्रों से चरस बरामद। जेएसपी भगत सिंह ठाकुर द्वारा अवैध नशों पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए संचालित किए गए वार अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। रविवार को भी सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने चरस की बड़ी खेप सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने अघार में जंगल रोपा से ताल्लुक रखने वाले एक युवक से 1 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की है। वहीं सदर पुलिस ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी के 2 छात्रों से भी चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।